चलो वन बाय वन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। दोनों नंबर को डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने कहा जब आपको चीजों को बांटना होता है, डिवाइड करना होता है, तो बांटने का काम करता है फैक्टर, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ये कह रहा है रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, मतलब आप डायरेक्टली इसका एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि ये नंबर तो कटते ही नहीं उस नंबर से, ये दो नंबर तो कटते नहीं, तो एचसीएफ के लिए तो वो फैक्टर भी होना चाहिए ना। तो 5 के भी रिमाइंडर आता है, तो हम जो एचसीएफ निकालेंगे हमारा प्रेजेंटेशन जैसे चलेगा, द रिक्वायर्ड नंबर, कौन सा रिक्वायर्ड नंबर जो डिवाइड कर रहा है, द रिक्वायर्ड, प्रेजेंटेशन भी आपको ठीक लिखना है, द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर, वो रिक्वायर्ड लार्जर नंबर होगा इज एचसीएफ, किसका एचसीएफ होगा, दैट विल बी एचसीएफ ऑफ 245 minus 5, दैट इज 244, है ना। एचसीएफ मतलब उसको काटना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, तो 245 में से 5 माइनस करेंगे, सॉरी 44, 240 एंड दूसरा नंबर कौन सा है 1029 माइनस 5, दैट इज कितना 1024। आप डायरेक्टली अगर बिना माइनस करे निकालने चलेंगे एचसीएफ निकलेगा ही नहीं, ये इनका फैक्टर है ही नहीं, वो नंबर जिनको छोड़ दे। तो अब क्या करते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। सो एचसीएफ ऑफ 240 के एचसीएफ के लिए आप इसके 240 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। हाँ जी बताइए, आप लोग बनाए थे 2 रेज़ टू पावर, सीधा बोलो 4 इंटू 3 इंटू 5, 2 रेज़ टू पावर 4 हो गया 16, 16 इंटू 3 48 इंटू 5 240, 48 बार 240, और आपको चाहिए होंगे 1024 के फैक्टर। बोलो क्या बोला आपको, 2 की पावर 10, ये याद रखना 2 की पावर 10 ही था ना, 2 4 8 फैक्टर। एचसीएफ में हम दोनों में क्या देखते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों फैक्टर्स में लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन, ये मेरी शब्द ध्यान दो, कॉमन फैक्टर जो पहले कॉमन होना चाहिए उसकी लीस्ट पावर, तो एचसीएफ विल बी 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 16। तो वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर देगा इनको कर देगा पूरा डिवाइड, नहीं करेगा 5 रिमाइंडर छोड़ देगा, वो 16 है। 16 के बाद कोई दुनिया में ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो इन दोनों को डिवाइड करे और 5 रिमाइंडर छोड़ दे। 16 ही वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्लियर, प्रेजेंटेशन के साथ में करना है। चलो दिस वाज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हो गया। In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. जैसे मैंने कहा कि एक सेमिनार है, उसमें कुछ लोग हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोग जो हिंदी में स्पेशलाइजेशन है, इंग्लिश वाले और मैथमेटिक्स वाले, उनके नंबर हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली। आप जानते हैं ये हिंदी के लिए, ये इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। आपको उन पार्टिसिपेंट्स को रूम्स में भेजना है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड if in each room the some number of participants are to be seated and all of them being the same subject। आपको इनको अगेन एक रूम में भेजना है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ भी आप जो पार्टिसिपेंट है उनको डिवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये टोटल बच्चे आए हुए हैं, आपको इनको डिवाइड करना है और एक सब्जेक्ट वाले बच्चे एक रूम में आएंगे। तो जब भी चीजों को डिवाइड किया था हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ। तो उससे हमें क्या मिलेगा, हम एचसीएफ किसका निकालेंगे, 60, 84 और 108 का। ये क्या है, ये बच्चे हैं। तो जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आप एक नंबर ढूंढ लोगे जिसमें बच्चों के ग्रुप बनाए जा सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। बात को समझने की कोशिश करो। जब आप इन, क्योंकि तो बच्चों ही है, रूम थोड़ी है, तो इस जब आप इन तीनों एचसीएफ निकालेंगे तो आप क्या निकाल पाएंगे, आप ये निकाल पाएंगे कि बच्चों का ग्रुप बनाना है। तो आप आराम से बच्चों का ग्रुप बना पाएंगे, इतने बच्चों का ग्रुप बन सकता है, वो उनका हाईएस्ट होगा। उसके बाद आपने सोचा एक नंबर और बढ़ा दो कि नहीं बढ़ेगा। तो लेट अस डू, पहले क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं ताकि आप ये बता सकें कि कितने बच्चे एक रूम में जाएंगे। वी विल फाइंड एचसीएफ ऑफ, किनका एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108। चलिए लेट अस फाइंड द एचसीएफ ऑफ 60। बोलिए फैक्टर बनाए आपने, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 5 तो 15 इंटू 4 60। दूसरा नंबर है 84, हाँ बताइए,
इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 4 84, तीसरा नंबर है 108 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 2 मतलब 4, 4 और 3 इंटू 27, ठीक है। अब HCF, हाँ जी आप बताइए आदित्य, HCF क्या देखते हैं? तीनों में जो कॉमन है और उसकी लोएस्ट पावर है 3, क्यों है? 2 भी तो कॉमन है। हाँ सेम है तो लेंगे ना, जो कॉमन है वो तो लेने है और उसकी लीस्ट पावर है, तो HCF विल बी जो तीनों में कॉमन है वो नंबर ढूंढो और उसकी लीस्ट पावर दो। तीनों में कॉमन सेट 2 है और 2 की लीस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2। मान लो यहाँ 2 की पावर 4 होता, यहाँ 2 की पावर 2 होता, 2 का 2 होता, तो भी 2 की पावर 2 लेते। जो तीनों में कॉमन है और जो उसकी लीस्ट पावर है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर शब्दों में ध्यान दो। और यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, जो तीनों में कॉमन है और लीस्ट पावर, जो तीनों में कॉमन है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर शब्दों में ध्यान दो, यहाँ पे लिख लो लीस्ट पावर 3 की पावर 1। सर 7 लेना है, 5 लेना है? नहीं, तीनों में कॉमन नहीं है, छोड़ो। एलसीएम में लेते हैं, वो हमें याद है। तो ये कितना हो गया? 12। ये 12 किसका HCF है? पार्टिसिपेंट्स का। मतलब अब आप बच्चों के ग्रुप बना सकते हो। क्या बना सकते हो? ग्रुप। 12 का ग्रुप। अगर आपने 12 से 13 कर दिया ना तो बच्चों का ग्रुप नहीं बन पाएगा। मान लो, चलो मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो 13 बच्चों का ग्रुप बनाया हिंदी के लिए, तो क्या 60 बच्चों के ग्रुप बन पाएंगे? 13 × 4 52 होता है, 4 ग्रुप बनेंगे, 8 बच्चे अलग हो गए। 13 का ग्रुप बना और 8 बच्चे अलग हो गए, ये नहीं बात बनेगी। लेकिन अगर आपने 12 का ग्रुप बनाया तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, या सीधा चलते हैं नंबर ऑफ रूम्स, हमें तो रूम्स चाहिए ना, रिक्वायर्ड फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स। बोलो जी, हिंदी पार्टिसिपेंट्स के लिए कितने रूम चाहिए? पार्टिसिपेंट्स टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 60, और आपने ग्रुप बनाया 12 का, तो यू रिक्वायर्ड 5 रूम्स। हिंदी के बच्चों के 60 बच्चे थे, 12 का ग्रुप बनाया, खड़ा कर दिया, बोला भाई 12 बच्चे रूम नंबर 1 में, 12 बच्चे रूम, सब हिंदी की बात है ना। टीचर्स को भी तो आसान रहेगी, वो हिंदी के पेपर लेके आएंगे और इसी रूम में चले जाएंगे, सबको बांट देंगे, वरना पेपर नहीं सुनेंगे। अच्छा जी, नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर सेकंड कौन सब्जेक्ट का? इंग्लिश। फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स, हाँ जी, कितने रूम्स हैं? 84 डिवाइड बाय 12, 84 डिवाइड बाय 12 इज 7 रूम्स। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट रूम्स रिक्वायर्ड फॉर कौन सा तीसरा? मैथमेटिक्स पार्टिसिपेंट्स 108 डिवाइड बाय 12 दैट इज 9 रूम्स। और आपसे इसने अलग अलग पूछा ही नहीं है, उन्होंने पूछा है भाई आप मुझे बता दो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए, फाइंड द मिनिमम, कम से कम कितने रूम खाली रखे। तो इट शुड बी 5 और 7 12 और 9 21, सो टोटल रूम्स शुड बी 20 रूम। तो किसी भी स्कूल में एग्जाम है तो उनके प्रिंसिपल साहब ने ये आइडिया लगा लिया कि यार इतने बच्चे आने वाले और हमें हर ग्रुप में उठाना है, तो 21 रूम खाली करवा दो, बाकी समय क्लासेस करने दो, हमारा काम हो जाएगा। अरे बेटी, चीजों को डिवाइड करना, और आप कभी भी यहाँ तक ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे नीचे लेवल, अगले लेवल तक भी जाएगा। बाकी नोट करो। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 24, 15 और 36। अब 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट, अच्छा होता क्या वैसे ग्रेटेस्ट नंबर? सॉल्यूशन नंबर 3, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, आपको 6 डिजिट का एक ऐसा नंबर निकालना है जो 24, 15 और 36 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा बांट सके, ठीक है। वैसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट होता है, ऑफ 6 डिजिट इज यस 999999। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, वो 6 डिजिट का ही होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए, जो नंबर इन तीनों से एग्जैक्टली डिजिट हो जाए, मतलब उसको 24 भी काट सके, 15 भी, और रिमाइंडर ना बचे 36 भी। ऑब्वियसली ये नंबर तो नहीं है। वो नंबर क्या होगा जो डिविजिबल हो जाए? ठीक है, वेट करो, वो नंबर क्या होगा? तो आंसर है वो नंबर, पहले हम क्या करते हैं, वो एक बड़ा नंबर ढूंढते हैं जो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है। तो लेट अस फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 बाद में आएगा। लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 15 एंड 36।
24 के फैक्टर 2 रेज़ टू पावर 3 8 इंटू 3, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, 36 के फैक्टर बोलो 2 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। हाँ जी, एलसीएम क्या होता है? क्या होता है? जो दो तीनों में कॉमन होता है, हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर तो दो तीनों में कॉमन है 3, है ना? 2 तो कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, और इसकी अच्छा तीनों में नहीं है, और हाईएस्ट पावर चाहिए तो 3 की हाईएस्ट पावर होगी 2। अब एलसीएम में क्या सिस्टम होता है? जो बचता है उसको छोड़ते नहीं है, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो बचा के यहाँ पर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, हाईएस्ट पावर लेना है 2 की पावर 3 और 5 भी बचा है। तो एलसीएम विल बी 9 इंटू 8 इंटू 5, 72 इंटू 5 360। अब हमें एक ऐसा नंबर मिल गया, एक ऐसा नंबर मिल गया जो इन तीनों का मल्टीपल है। ठीक है ना? मतलब ये तीनों नंबर 360 के फैक्टर है। तो एक ऐसा नंबर, अब हमें चाहिए एक ऐसा नंबर 6 डिजिट का, 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो ये है। अगर वो हम इससे डिवाइड करते हैं, द लार्जेस्ट नंबर विल बी, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विल बी, क्या होना चाहिए? दैट विल बी 999 डिवाइड बाय 360। ओके, ये 360 के मल्टीपल है, तो ये नंबर 360 से हम इसको डिवाइड देखते हैं कि ये डिवाइड होता है 6 डिजिट का नंबर। तो आप देखेंगे 360 2 जा 720, 9 3 तो नहीं जाएगा ना, 7 2 कैरी डाउन किया 9, फिर करा 360 में कितने का आता है देखो तो, 6 जा 7 जा 8 जा, चेक करो 8 जा ज़्यादा तो नहीं होगा, हाँ 8 जा ठीक है। 360 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 8, चेक करो कितना, 8 ज़्यादा आ गया तो 7 जा चेक करो, 360 7 जा 2520, 2520। ठीक है, अभी रिमाइंडर कितना आया 9, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 5 2, कैरी डाउन किया 9। अब फिर से मुझे लगता है 8 तो ज़्यादा था ना, फिर से 7 जा ले लेते हैं, है ना? 8 तो इससे ज़्यादा था ना अभी, 2520। चलो फिर माइनस करते हैं 9 7 2, अभी एक और 9 बचा है 2 7 9 है, फिर ये इसी से जा रहा है 7 जा से 2520, फिर रिमाइंडर आ गया 9, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 5 2 7। अब तो खत्म हो गया ना, तो पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं। अभी जब हम 6 डिजिट के बड़े नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा डिवीजन नहीं है, हमें तो वो नंबर से डिवीजन हो, तो वो नंबर क्या बात दिस माइनस 279। सो द लार्जेस्ट नंबर विल बी 999 69 माइनस 279। तो जरा कितना है बताओ, जरा आपसे चेक करें। 999 माइनस 279 999720, 99 करेक्ट आंसर, 999,720 इज द आंसर, परफेक्ट। लॉजिक को समझो, एक तीनों से डिवीजन होना चाहिए था, यानी तीनों का मल्टीपल होना चाहिए था, तो हमने तीनों का मल्टीपल निकाल दिया और बड़ा सिंपल था, 6 डिजिट से डिवाइड कर दिया, तीनों का मल्टीपल निकाला और उसको 6 डिजिट नंबर से डिवाइड करके चेक करा, अरे ये तो नहीं जा रहा, रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बच गया, मतलब ये नंबर इन तीनों से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बच गया। तो कितना फालतू है, इतना फालतू है, हमने माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर? तो एलसीएम जब आगे जाना होता है, तो एलसीएम जब चीजों को बांटना होता है तो एचसीएम। चलो क्लियर? ये मॉर्निंग वॉक वाला तो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया था, बुक का क्वेश्चन है, 80 85 और 90 सेंटीमीटर है 12,240 इसका। अच्छा, ये करें जरा, ये ट्राई करते हैं, ये डाल दें, ये डाल दें, नोट कर दिया, कंटिन्यू करें। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, एक ऐसा बड़ा सा रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लेंथ है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, जिसको हमने चेंज कर दिया और 18272 सेंटीमीटर। ऐसे उसकी कुछ ब्रेड्थ भी है, वो ब्रेड्थ है 1320 सेंटीमीटर। आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में
यू नीड टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल ऑफ सेम साइज। आपको इसमें सेम साइज की स्क्वायर टाइल लगानी है। बताइए कितनी टाइल आएगी, मतलब आपको यहाँ पूरे में स्क्वायर टाइल लगानी है, कितनी टाइल्स आएंगी? आप लॉजिकली समझ लो, आपको इस कोर्टयार्ड को डिवाइड करना है, बांटना है ना? बांटना है मतलब डिवाइड करना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। हमें इन दोनों का एचसीएफ लेते हैं नंबर्स का। इन दोनों का एचसीएफ लेने पर एक ऐसा नंबर आएगा जो इस लेंथ को भी बांट सकता है और उस ब्रेड्थ को भी, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है ना? वो जो नंबर आएगा वो इस लेंथ को भी बांट पाएगा और ब्रेड्थ को भी, और वो जो लेंथ और जो ब्रेड्थ होगी उसी के साइज के हम टाइल बना देंगे। और उसके बाद हमें टाइल जब निकल जाएगी तो टाइल का हम एरिया निकालेंगे। एक टाइल का पूरे गार्डन का एरिया पता है, दोनों को डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी। ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ टाइल्स पूछा है, इसको बोलते हैं एचसीएफ। और आगे बेसिक कंसेप्ट को जोड़ना, सिर्फ एचसीएफ तक नहीं रुक रहा क्वेश्चन में, क्या रुक रहा आगे के भी आपके एरिया कंसेप्ट चेक करें। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एचसीएफ ऑफ दीस टू नंबर्स। तो टू फाइंड द length and breadth of square tile। अगर हमें स्क्वायर टाइल की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, क्या करना पड़ेगा? we need to find HCF। किस नंबर का HCF चाहिए हमें? 1872 एंड 1320। चलो बताओ, 1872 का HCF क्या है? फैक्टर बताओ। 2 raised to power 4, हाँ 3 raised to power 2 3 raised to power 2 into 13, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास? 1320। इसका HCF बोलो। 2 raised to power 3 हाँ into 3 raised to power into 3 raised to power into 3 plus into 3 है 3, ठीक है, into 5 into 11 into 5 into 11। HCF आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, सॉरी फैक्टर आपने निकाल लिया। तो इनका HCF क्या करना होता है? HCF में अगेन कॉमन फैक्टर लीस्ट पावर, दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, 2 की पावर लीस्ट पावर लेंगे 3 इनटू दोनों में कॉमन क्या है? 3 की पावर 1 2 की पावर 3 8 into 3 24 8 into 3 is 24। दिस इज HCF। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि इस लेंथ को और ब्रेड्थ को 24 सेंटीमीटर के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से 24 सेंटीमीटर के बाद मार्क लगाना शुरू करा, हर 24 सेंटीमीटर के बाद, तो पूरी लेंथ डिवाइड हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। ऐसे यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स आप 24 सेंटीमीटर लंबा लेंथ में और 24 ब्रेड्थ में जा सकते हैं। तो अगर आपने कोई टाइल जिसकी लेंथ भी 24 और ब्रेड्थ भी 24 से रखनी शुरू करी तो पूरी जगह को कवर कर देगी, यही मतलब है ना? सो the square tile of edge 24 centimeter can be used to pave the courtyard। जब हम इतने सेंटीमीटर की टाइल यूज करेंगे तो पूरा का पूरा कोर्टयार्ड में टाइलें बिछ जाएंगी, नथिंग एरिया विल बी रिमेन जो है एम्प्टी, सारे पूरे एरिया कवर करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा, क्वेश्चन अच्छा टाइल्स कितनी चाहिए? अभी क्वेश्चन एरिया का हो गया, कितनी टाइल चाहिए भाई? एरिया ऑफ ग्राउंड डिवाइड बाय एरिया ऑफ कोर्टयार्ड टाइल्स। सो नंबर ऑफ टाइल्स आपने हिसाब लगा लिया, ये बड़ा स्मार्ट काम है। इससे क्या होगा, कोई बंदा अगर ऐसा काम कर रहा है तो उसकी वेस्टेज नहीं होगी। कोई बंदा बिना सोचे कोई भी साइज की टाइल उठा लाएगा तो क्या होगा, जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा पता चलेगा टाइल छोटी है, बड़ी हुई, काट पीट के लगाएगा। लेकिन इस बंदे ने स्मार्टली क्या करा, बांट के देख लिया कि भाई मैं क्या साइज रखा। आप दुकान में जाएगा, बोले क्या 24 into 24 की टाइल दे दो, इससे क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगी, मेहनत कम जल्दी बिछ जाएगी। यहाँ से बिछाने शुरू करेगा, इस कोने तक बिछ जाएंगी, नीचे तक बिछ जाएंगी, पूरी भर गई, बस चिपकाने से। इसको बोलते हैं डिवाइड करना। जब हम घर में चीज़ रखते हैं तो हमें चीज़ें कोई टाइल वगैरह लगानी है, पत्थर लगाना है, तो हम ये चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन होगी। तो अब हमने ये हिसाब लगा लिया कि यार हमारी इतनी सेंटीमीटर टाइल आएगी। अब दूसरा सवाल कितनी आएगी, तो बड़ा सिंपल है, वो आएगी एरिया ऑफ कोर्टयार्ड दैट इज 1872 मल्टीप्लाई बाय 320 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ध्यान रखना। एंड एरिया ऑफ वन टाइल वो भी कितना है 24 into 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इन दोनों डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर कितना था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कट गया, तो 4290 टाइल्स। इतनी टाइल्स आप जाइए बाजार से ले आइए। पैसे अगर पूछता है कई बार
रेट भी देगा उनका, तो इनटू मल्टीप्लाई कर देना कॉस्ट, तो आपको खर्चा ही बता देगा। ठीक है, तो चीज़ों को बांटना है तो HCF, चीज़ों को आगे जाके ग्रो करना, मल्टीपल देखना है तो आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करा रहा। सेम क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है। मॉर्निंग वॉक में 3 लोग निकलते हैं, एक का स्टेप है 80 सेंटीमीटर, एक का 85, एक का 90, एक कदम रखता है 85, एक थोड़ा लंबा रखता है, एक थोड़ा लंबा रखता है, तीनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, स्टेप ऑफ टुगेदर। पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस निकालो जो तीनों को वॉक करना पड़े ताकि वो जो है उनका डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप में हो, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, इतना डिस्टेंस तो चलना ही पड़ेगा ताकि आपके स्टेप्स कंप्लीट हो जाए। तो फिर आपसे क्या जा रहा है, क्या चाहना चाह रहा है, कितने स्टेप के आगे वो मिलेंगे, आप उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, दैट विल बी द एलसीएम। अगर आप 80, 85 और 90 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, मल्टीपल मिलेगा कि इतना तो तीनों को कॉमनली बनने मतलब चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अब एक स्टेप ज़्यादा हो सकते हैं, वो कम हो सकता है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ट्राई करो, इसका क्या आंसर है, 12,240, 12,240। चेक करो, 7 का आंसर है, हाँ बिल्कुल ठीक है, 12,240, यानी कि 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर, ये आंसर है। आपको ट्राई कर लेना, 122 मीटर, 12,240, इतना तो चलना ही पड़ेगा। ये जब चल लेंगे तो क्या होगा, तीनों के लिए वो एक ऐसा डिस्टेंस होगा जब इनके कंप्लीट स्टेप्स हो रहे, समझ रहे हैं, मतलब इनको पैर छोटा बड़ा नहीं रखना पड़ेगा, कंप्लीट स्टेप में मिल जाएगी। आप ये भी पूछ सकते हैं, बताओ फिर उसने कितने कदम चले, इसने कितने चले, तो 80 डिवाइड बाय दिस वैल्यू करोगे तो पहले आते के कितने कदम है वो आ जाएंगे, 85 सॉरी दिस डिवाइड बाय 85 करोगे तो दूसरे आदमी ने कितने स्टेप्स रखे, तीसरे ने कितने रखे यार। ठीक है, निकाल के देखो कितने करते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके रियल नंबर्स के खत्म हो गए, बल्कि एक तरह से रियल नंबर एनसीईआरटी से खत्म हो गया। एक दो क्वेश्चन हो रहा है वो भी देखते हैं।